सबसे पहले तो मैं बहुत ही कृतज्ञता अपनी व्यक्त करना चाहता हूँ प्रोफेसर मणिन्द्र नाथ ठाकुर साहब के प्रति और यहाँ बैठे जो भी मेरे शिक्षक हैं जिनका मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टूडेंट रहा हूँ। स्वतंत्र भारतीय चिंतन परंपरा की निरंतरता को क्रिएटिव थियरी कोलोक्वियम के ज़रिए पिछले 11 वर्ष से बनाए रखते हुए इस साल गरिष्ठ और जटिल ज्ञान मीमांसा में लगभग 9 सत्रों तक भीगने के बाद यह आखिरी सत्र हमें अकादमिक सुकून और साथ ही बेचैनी व कशमकश के कुछ पल देता है। यही इसका हासिल भी है। सबके पेपर्स को सुनने के बाद मैंने यह पाया कि सारे साहित्य, सारे दर्शन, सारे सिद्धांत और पारंपरिक व आधुनिक ज्ञान के मूल में प्रेम, करुणा, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, संवेदना और चेतना है। इन मूल्यों को स्थापित करने का मतलब ही आदमी को स्थापित करना है और सबकी चिंताओं में और उनके सवालों में यह हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। मानवीय स्पर्श, हथेली की उष्मा, माथे पर एक बोसे, किसी के अस्तित्व की अनुभूति और आश्वस्ति का क्या कोई स्थानापन्न हो सकता है? गांधी 1930 के दशक में रूस गए और उनसे पूछा कि मिस्टर गांधी, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूएसएसआर? एंड ही रिस्पॉन्डेड वेरी ब्यूटिफुली दैट अ सिस्टम विदाउट सोल कैनॉट लास्ट लॉन्ग। और 90 तक आते आते वह सिस्टम ध्वस्त हो गया। हम तकनीक के बारे में बहुत तरह की बातें कर रहे थे और इस कोलोक्वियम की खूबसूरती यही है कि इसमें बेतरतीबी में भी एक तरतीब है। और गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक जो है उसको एक तरह से डिफाई भी करते हैं मणिन्द्र नाथ ठाकुर साहब और हम सब लोग मिलके। उसमें कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's assigned duty is better than engaging in another's specialized profession, for to follow another's path is dangerous. जबकि यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं, साइंस के लोग हैं, सोशल साइंसेस के लोग हैं और हम सब लोग एक मानस मंथन करते हुए एक कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुराना गाना है कि एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का जवाब बस सवाल ही हो। तो मैं थोड़ा इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में मुझे नहीं पता कि मेरी बातों का कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं, लेकिन गालिब का सहारा मैं लेना चाहता हूँ कि देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो समकालीनता और युगीनता पर थोड़ी सी दृष्टि डालने से हमें आज की जटिलताओं को समझने में सहूलत होती है। और मंगलेश कहते थे कि सरल होना साधारण होना नहीं है। हम जटिलता का सिंप्लीफिकेशन और एक जनरलाइजेशन करने की जद्दोजहद के चलते ही आज इकट्ठे हैं। और तकनीक और माध्यम के प्रयोक्ता कौन हैं, यूज़र कौन हैं, उनके जीवन मूल्य क्या हैं, उनकी समाजी, सियासी, सांस्कृतिक परवरिश किस तरह के वातावरण में हुई है, ये सब कुछ उनकी ग्राह्यता यानी रिसेप्शन को तय करते हैं। किड्स ने कहा ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न में कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। आने वाले दिनों में हम कुछ और शायद इस पर चिंतन कर सकें, लेकिन सर्विलांस पर कई प्रेजेंटर्स ने अपनी चिंता व्यक्त की। हम लोगों को कम्युनिकेशन थियरीज़ में स्नोडन से साबका पड़ा और स्नोडन ने बहुत खूबसूरत बात कही कि आई डोंट वांट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग दैट आई से, everything I do, everyone I talk to, every expression of creativity or love or friendship is being recorded. और ये कम भयावह स्थिति नहीं है। मैकलुहान ने बहुत प्रोफेटिक स्टेटमेंट दिया कि मीडियम इज़ मैसेज, और उसको कहीं गलती से वो छप गया एक जगह कि मीडियम इज़ मसाज। तो
तो मैक्लुहान ने उस पर अपोलोजेटिक वो नहीं हुए, उन्होंने कहा इफ़ मीडियम इज़ मैसेज देन इट नीड्स बी मसाज्ड। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन के एरा में जो सबसे मिसिंग बात है और जो गांधी भी चिंतित होते थे वो है गेट कीपिंग की थियरी। बतौर जर्नलिस्ट गांधी जी ने कहा द ट्रू फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म is not to stock the public mind with wanted and unwanted impressions, but to educate the public mind. And therefore, a reporter has to apply their conscience, what to report and what not to report. तो हम लोग डिजिटल डिटॉक्स और डिजिटल वेलबींग की बात करते हैं। मुझे 2013 का वो दौर याद आ रहा है जब हम 10 रुपये में 1 घंटे साइबर कैफ़े में बिताते थे और उसको 10 टकिया जर्नलिज्म कहते थे। आज वो टेक्नोलॉजी सबके पास है, साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को लगा कि साइबर कैफ़े की जगह थोड़ा विमर्श कैफ़े में भी बैठा जाए और उस ग्लोबल विलेज को सही मायने में हम रूबरू कुछ ये कर सकें। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ऑटोनॉमी पर बात हुई। 5-6 साल पहले 62 संस्थानों को इस सरकार ने स्वायत्तता दी और ये वो स्वायत्तता नहीं थी जिसको चेरिश किया जा सके। सब लोग परेशान हो गए। ये स्वायत्तता, जैसे भक्त कितना खूबसूरत शब्द है, उसका अर्थ है, लेकिन वो घबराहट पैदा किया इस स्वायत्तता ने। तो राजनीति भी स्वायत्तता खोती जा रही और हमारा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल वर्कर के बीच एक ऑर्गेनिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, उसको कुछ दलालों ने, कुछ जिसको कहते हैं पोल स्ट्रेटेजिस्ट, उसने उस भूमिका को इस तरह से छिछला किया है जैसे इस देश में भक्त और भगवान के बीच आजकल बिचौलिए घूम रहे हैं, वैसे ही राजनीतिज्ञ और राजनीतिक कार्यकर्ता के बीच कुछ आ गया है। इसको भी हमें शायद ब्रिज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी के जो अपने कंसर्न हैं, जैसे जैसे तकनीक की स्वायत्तता बढ़ती जाएगी, बतौर मनुष्य हमारी स्वायत्तता में दखलंदाजी भी बढ़ेगी। तो इकबाल ने उस ज़माने में कहा जब ईवीएम नहीं आया था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास-ए मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, आलात इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तो इसका जितना कम से कम हस्तक्षेप हो लोकतंत्र भी उतना ही एक तरह से ज़िंदा रहेगा। और आखिर में एक बात कहते हुए मैं ख़त्म करूं, आरफा सईद ज़हरा हमारे हमसाया मुल्क की एक बहुत संजीदा रचनाकार हैं। उन्होंने कहा इल्म बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, मगर सिर्फ मुलाजमत के लिए नहीं। ज़िंदगी को मुलाजमत चाहिए, मुलाजमत को तो ज़िंदगी नहीं चाहिए। आज आप देखिए लोगों की नज़र किस पे है। जब आप किसी से कहते हो वो बहुत कामयाब हैं, मैं सोचती हूँ बहुत कामयाब है, मोहब्बत बहुत करते होंगे। मेरे दिल में अभी भी ये ख्याल आता है खुश ज़बान होंगे, खुश अखलाक होंगे, मीठा बोलते होंगे, इनकी समझ में नए लफ्ज़ आते होंगे, अच्छे लफ्ज़ आते होंगे। पैसा ज़रूरत ख़रीदता है, तहज़ीब आरज़ू ख़रीदती है। ज़रूरत और आरज़ू में बड़ा फ़र्क है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अभी भी दुआ करती हूँ कि मेरी सारी आरज़ुएं मत पूरी कर देना, फिर मुझे क्या चीज़ बेचैन रखेगी। कोई चीज़ तो हो जो मुझे बेचैन रखे और आगे बढ़ाती रहे। तो रिंग आउट द ओल्ड एंड रिंग इन द न्यू, रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू। थैंक यू।